Hello students, welcome to QQ Education. I am Arya Dubey and today in this video section we are going to discuss the chapter 5 of economics, that is forms of market. इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? तो मार्केट से हम क्या समझते हैं? मार्केट रिफर्स टू द होल रीजन वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर in contact with each other for the purchase and sale of the commodity. यानी मार्केट उस पूरे रीजन को बोला जाता है जहां बायर्स एंड सेलर्स किसी भी कमोडिटी की सेल या परचेज को इफेक्ट करने के लिए कांटेक्ट में आते हैं. of a commodity are in contact with each other for the purchase and sale of the commodity. यानी किसी भी commodity के purchase या sale के लिए वो contact में आते हैं. ओके, तो पूरे उस region को बोला जाता है, मतलब कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी एरिया हो सकता है जहां पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और सेल एंड परचेज कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी को. उसी जगह को हम क्या बोलते हैं? मार्केट. अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस. The market is the nervous system of modern economic life where producers and consumers carry out the sale and purchase of transaction. यानी कि मार्केट में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है. मार्केट पूरा का पूरा एक नर्वस सिस्टम है किसका? मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ का. बिकॉज पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो परचेज एंड सेल पे ही मैटर करती है, यानी ट्रेड में मैटर करती है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है इकोनॉमिक्स का. इसलिए मार्केट को बोला जाता है कि वो क्या है? नर्वस सिस्टम है पूरे के पूरे मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ का. The market has different and wider meaning in economics as it does not refer to a specific place. यानी कि मार्केट के क्या है? डिफरेंट और वाइडर मीनिंग होते हैं, यानी कि उसके काफी सारे अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह के बारे में बात नहीं कर रहा है. यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन हो, है ना, जोग्राफिकल रीजन नहीं है, बल्कि कोई भी जगह हो सकती है जहां पे सेल एंड परचेज के लिए बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं. In economics, a market is a region where buyers and sellers don't have to assemble at a specific place for sale and purchase of goods. यानी कि इकोनॉमिक्स में मार्केट एक ऐसा रीजन है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स को एक जगह पे असेंबल होने की जरूरत नहीं है. इंस्टेड दे हैव टू बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर, है ना, यानी कि उसके बजाय उनको सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से कांटेक्ट में होना वो ज्यादा मैटर करता है. वो किसी भी तरीके से वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के, जैसे कि आज के ऐसे मॉडर्न टाइम पे देखें, इंटरनेट, लेटर, मेल, टेलीफोन, इनके थ्रू भी जो है हम सेल एंड परचेज को इफेक्ट करते हैं. राइट, अगर आप फोन पे हैं, अगर आप फोन से कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आपने एक मार्केट से वो चीज को खरीदी. इकोनॉमिक्स में हम उस शॉपिंग प्लेटफॉर्म को भी एक मार्केट की कैटेगरी में लेके आए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. यानी किस बेसिस पे मार्केट स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करा जाता है. ओके, तो मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का होता है. यानी कि जो मार्केट्स होते हैं, हम जैसे फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स को स्टडी करते हैं. राइट, ये एक मार्केट अलग, ये मार्केट अलग, तो हम किन बेसिस पे उनको क्लासिफाई करते हैं? सबसे पहला, मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि जो गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने मोबाइल है. राइट, यानी गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? गुड्स आपको पता ही, जिसको हम सेल करता है, एक प्रोड्यूसर सेल करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जिनके थ्रू वो सेल कर रहा है, कोई भी हो सकता है कि उसकी मीन्स ऑफ सेलिंग हो, प्रोडक्शन हो, जिससे उनका प्रोडक्शन कर रहा हो, कोई मशीनरी हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो सबसे पहले मोबिलिटी देखिए आगे. मोबिलिटी का मतलब कितनी इजीली वो एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. कुछ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो काफी इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और कुछ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इतनी इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं करे जा सकते. फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेजिटेबल वेंडर है तो वो क्या करेगा? उसके पास एक जो भी उसका ठेला रहेगा वो उसको लेके जाएगा, तो वो इजीली कहीं भी उसको लेके जा सकता है. इस केस में जो मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उसके लिए काफी ज्यादा इजी है. उसमें उसे कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है और गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इजीली जा पा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. वेयर एज अगर हम बोलूं कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी एक आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री को वो क्या एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है. तो इसलिए यहाँ पे मोबिलिटी से हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा मार्केट कैसा रहेगा. अगला है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. यानी कि उस मार्केट में कितने बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं. कुछ मार्केट होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स काफी ज्यादा होते हैं, काफी सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, है ना. हम जैसे देख सकते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जहाँ पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं. वेयर एज हमारा जो कुछ मार्केट हो, जो ऐसे मार्केट स्पेसिफिकली जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते, जैसे कि हम बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और आपके अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हो गई, वहां पे यहाँ पे बायर्स कंपेयर करें बाकी इंडस्ट्री से तो इतने ज्यादा नहीं होते हैं.
नेक्स्ट है फिर नेचर ऑफ कमोडिटी, यानी कि उस मार्केट में जो कमोडिटी को सेल कराया रहा है उसका नेचर कैसा है, क्या वो होमोजीनियस है या फिर वो हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब कि 100% आइडेंटिकल है, यानी कि जो पूरे मार्केट में थ्रू आउट द मार्केट सिर्फ एक ही कमोडिटी को सेल किया जा रहा है। और हेट्रोजीनियस यानी कि वो कमोडिटी जो है वो अलग है, डिफरेंशिएटेड, यानी कि एक प्रोड्यूसर कुछ अलग सेल कर रहा है और दूसरा प्रोड्यूसर कुछ अलग सेल कर रहा है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स का मतलब कि कौन एक फर्म कितनी इजीली उस मार्केट में एंटर कर सकती है बिजनेस करने के लिए और कितनी इजीली उस मार्केट से एग्जिट कर सकती है, राइट। और नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, यानी कि नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस कैसी है, यानी कि उस मार्केट में जो बायर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से प्रिवेल कर रही है। ओके, सो इन 5 बेसिस पे हम सारे मार्केट्स को जो है क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो एक बार उन 5 बेसिस पे जब हम मार्केट को क्लासिफाई कर देते हैं तो अलग अलग फिर हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, राइट, इन बेसिस पे। तो दो बेसिकली मेजर हेड्स होते हैं, एक होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा हमारा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है जहां पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। अगर नेचर ऑफ कमोडिटी की बात करें तो वहां पे होमोजेनियस कमोडिटी को सेल किया जाता है। अगर हम मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे जो गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी इजीली मोबाइल रहते हैं, यानी काफी इजीली हम उसको एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम इनपरफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करें तो इसको भी 3 सब हेड्स में डिवाइड करा गया, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। मोनोपोली यानी कि ऐसा मार्केट है जहां पे बायर्स और सेलर्स की अगर बात करिए तो सिर्फ सिंगल सेलर रहता है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में अगर बात करिए तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का एक मिक्स होता है, यानी कि वहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं लेकिन वहां पे जो कमोडिटी सेल करी जाती है वो होमोजीनियस नहीं होती है। और ओलिगोपोली यानी कि ऐसा मार्केट जहां पे फ्यू बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और वहां पे जो कमोडिटी बेची आती है वो थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड होती है। ओके, तो इस तरीके से हमने मार्केट स्ट्रक्चर को हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अगर अब हम चाहे परफेक्ट कंपटीशन को डिफाइन कर सकते हैं, एक बार जानने के बाद कि किस बेसिस पे हम मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ मार्केट सिचुएशन वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डील इन अ होमोजेनियस प्रोडक्ट एट फिक्स्ड लेवल सेट बाय द मार्केट इज नोन एज परफेक्ट कंपटीशन। ओके, सो काफी कुछ इस डेफिनेशन में सबसे पहला बोला गया है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स है, यानी कि एक ऐसा मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं एंड सेलर्स हैं जो कि एक होमोजेनियस प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं, यानी कि जो जैसी कमोडिटी वो डील कर रहे हैं वो होमोजीनियस है यानी आइडेंटिकल है। और इस वो प्राइस पे डील कर रहे हैं जो कि मार्केट ने सेट करा है। ओके, होमोजीनियस गुड्स आर गुड्स ऑफ सिमिलर शेप साइज क्वालिटी है। तो होमोजीनियस यानी कि ऐसे गुड्स होगा जो सिमिलर शेप के हो, साइज के हो और क्वालिटी के हो। इन अदर वर्ड्स, in a perfectly competitive market, the sellers sell homogeneous product at a fixed price determined by the industry and not by a single firm। यानी कि अगर हम कहें तो एक परफेक्ट कंपटीशन यानी ऐसा कंपटीशन जहां पे एक सेलर जो है एक होमोजेनियस कमोडिटी को सेल कर रहा है। होमोजेनियस यानी कि पूरे मार्केट में थ्रू आउट द मार्केट वो कमोडिटी जो है 100% आइडेंटिकल है, एक जैसी है, जो कि उस प्राइस पे बेच रहा है जिससे जो कि इंडस्ट्री के द्वारा सेट करी गई और किसी भी सिंगल फर्म के द्वारा सेट नहीं करी गई। In real world, the situation of perfect competition does not exist. However, the closest example of a perfect competition market is agricultural goods sold by the farmer। यानी कि जो अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें सिचुएशन जो है परफेक्ट कंपटीशन की वो एक्सिस्ट नहीं करती है ना। आप खुद सोचें कि अगर आपको एक ऐसा मार्केट के बारे में सोचना चाहे एग्जांपल के लिए तो ऐसा मार्केट एक्चुअली में नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई सा मार्केट नहीं जहाँ पे होमोजीनियस कमोडिटी सेल करी जा रही है और थ्रू आउट द मार्केट सेम प्राइस प्रिवेल कर रहा है। बट फिर भी अगर हम चाहें अगर कोई परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम चाहें कि अगर कोई एग्जांपल ले, क्लोजेस्ट एग्जांपल तो आप ले सकते हैं एग्रीकल्चरल मार्केट, है ना। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि कोई मार्केट है वहां पे वीट सेल हो रहा है ना, गेहूं सेल हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि गेहूं जो है वो ऑलमोस्ट होमोजीनियस है, ऑलमोस्ट, बिकॉज उसमें भी कुछ वेराइटीज होती हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं और वहां पे जो मार्केट है वो भी ऑलमोस्ट सेम प्रिवेल करता है ना। आपके साथ देख सकते हैं सारे के सारे फीचर्स मैच करते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस कमोडिटी एंड प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। ठीक है, गुड्स लाइक व्हीट, शुगर केन एसेट्रा आर होमोजीनियस एंड देयर प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट, है ना। प्राइस भी जो है मार्केट इन्फ्लुएंस करती है। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो एक सिंगल सेलर है वो अपने व्हीट का प्राइस अलग डिटरमाइन कर रहा है पूरे मार्केट में, ऐसा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। सबसे पहला
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कंसिस्ट ऑफ मोर बायर्स एंड सेलर्स, है ना, तो सबसे ज्यादा उसमें बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। उधर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स यानी कि ऐसी कमोडिटी जो एक जैसी हो। नो एंट्री एंड एग्जिट टू बैरियर्स, यानी कोई एंट्री एंड एग्जिट नहीं है, कोई बैरियर ऐसा नहीं है, कोई भी चाहे उस मार्केट में एंटर कर सकता है और कोई भी चाहे उस मार्केट से कभी भी एग्जिट कर सकता है। एंड मार्केट शेयर डज नॉट मैटर, यानी कि किसी भी सेलर का या किसी भी बायर का मार्केट शेयर मैटर नहीं करता, क्योंकि ये मार्केट इतना लार्ज होता है, इतना बड़ा होता है कि यहाँ पे एक सिंगल सेलर का कोई भी शेयर जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है पूरे मार्केट में। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट का क्या मतलब हुआ? इट इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन सेलर इन द मार्केट सेलिंग अ प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सेलर है, सिंगल सेलर, यानी वन सेलर है पूरे मार्केट में और वो ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके, तो हम उसको बोलते हैं क्या? मोनोपोली। मोनोपोली का अगर हम एग्जांपल ले इंडिया में, तो फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज, in a monopoly market there are various restriction on the entry and exit of new firms of existing firm, है ना। तो अगर हम एग्जांपल आप जहां इंडिया में, तो हो सकता है इंडियन रेलवेज। आपको सोचिए इंडियन रेलवेज जो है एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो उसके अलावा कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रही है ना। अगर आपको यहाँ से फॉर एग्जांपल मुंबई टू दिल्ली ट्रेवल करना हो थ्रू ट्रेन, तो आप इंडियन रेलवेज की ट्रेन में ट्रेवल करेंगे, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते प्राइवेट सर्विसेज कोई हो जो अपनी अलग से ट्रेन चला रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कह सकते हैं कि यस, इंडियन रेलवेज जो है वो इसका एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं मोनोपोली के। In a monopoly market there are various restriction और entry of new firms and existing firms, है ना। तो restriction रहता है यहाँ पे entry किसी भी नई firm का और exit किसी भी old firm का। Also there are chances of price discrimination in a monopoly market, यानी monopoly market में price discrimination भी हो सकता है। क्या होता है price discrimination? यानी same set of consumer से different price charge करना for the same commodity। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ मोनोपोली मार्केट। क्या क्या सारे फीचर्स होते हैं मोनोपोली मार्केट का? सबसे पहला सिंगल सेलर, मोनोपोली मार्केट में एक ही सेलर रहता है, उसके अलावा और कोई नहीं रहता है। नेक्स्ट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि कोई और क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं, यानी कि वो जो प्रोडक्ट या कमोडिटी ऑफर कर रहा है सेल के लिए उसका कोई भी और दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, अगर आपको इंडियन रेलवे से ट्रैवल करना है तो आप क्या करेंगे? आप इंडियन रेलवे के अलावा किसी और से ट्रैवल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। जबकि अगर आपको मुंबई से डेली ट्रैवल करना है तो आपको इंडियन रेलवे से अगर बाय ट्रेन ट्रैवल करना है तो इंडियन रेलवे से आपका एक ऑप्शन बचता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो मोनोपोलिस्ट होता है, जो उस मार्केट पे सेलर होता है, वो अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन होता है एंट्री एंड एग्जिट पे, क्योंकि आप देखें इंडियन रेलवेज के अलावा कोई और वहां पे मार्केट में एंटर नहीं कर रहा, बिकॉज लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग और काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं उस कारण से। और ऑफ कोर्स वो प्राइस मेकर होता है ना। जैसे हमने देखा परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, यहाँ पे वो जो होती हैं प्राइस मेकर होती है, यानी प्राइस को वो खुद ही डिटरमाइन करती हैं, बनाती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग एक्सप्लेन करें। A monopolistic competition market consists of features of both perfect competition and a monopoly market. Okay, तो हमने perfect competition का मीनिंग जाना, हमने monopoly market का मीनिंग जाना। तो जो monopolistic competition होता है वो दोनों का एक मिक्स होता है। कैसे? अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड इज नोन एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं जो क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं, जो कि एक दूसरे से डिफरेंशिएट की जा सकती है ना। यानी कि आप देखें यहाँ पे जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो एक नहीं बल्कि काफी सारी हैं, और जो प्रोडक्ट्स बेच रही है वो होमोजेनियस नहीं है पर कंप्लीटली हेट्रोजीनियस भी नहीं है, यानी क्लोजली रिलेटेड है पर एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट कर सकते हैं, उसको हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कौन सा मार्केट है ऐसा? तो देखिए यहाँ पे द प्रोडक्ट्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इंक्लूड टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप एसेट्रा, है ना। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आते हैं। For example, the soap market enjoys full competition from different brands and has freedom of entry, showing the features of a perfect competition। ठीक है, तो अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन के फीचर के, सोप मार्केट जो है फुल कंपटीशन एंजॉय करता है डिफरेंट ब्रांड से, और वहां पे उसका फ्रीडम ऑफ एंट्री रहती है, जहां पे वो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर शो करता है। हाउएवर एवरी सोप हैज इट्स ओन डिफरेंट फीचर, यानी कि हर एक सोप जो है होती है अलग होती है ना। आपको पता होगा सोप्स जो होती हैं हर एक ब्रांड की अलग अलग कुछ ना कुछ वो ऑफर करते हैं, उनके पास कुछ डिफरेंट होता है ऑफर करने को, विच अलाउज द फर्म टू चार्ज अ डिफरेंट प्राइस फॉर देम, यानी कि जिससे फर्म जो है अलग अलग डिफरेंशिएटेड प्राइस चार्ज करती है। इससे क्या आप देख सकते हैं मोनोपोली मार्केट के फीचर आते हैं।
हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो टोटल 7 होते हैं। सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, काफी सारे यहाँ पे सेलर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग होते हैं हर एक सेलर के। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट, यस फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, पर ये उतना ज्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की तरह यहाँ पे उतना फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करता। सेलिंग कॉस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ सेलिंग कॉस्ट लगती है, यानी कि हम सेलिंग कॉस्ट यानी कि वो कॉस्ट जो आपको अपने कमोडिटी या प्रोडक्ट को सेल करने में पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। प्राइसिंग डिसीजन जो होता है वो थोड़ा बहुत पार्शियल होता है फर्म्स के पास, पूरी तरीके से नहीं होता है। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होता है अमंग कंज्यूमर्स, यानी कि उनको ज्यादा कमोडिटी के बारे में इतना इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। और नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन यानी कि ऐसा कंपटीशन जो प्राइस के बेसिस पे नहीं किया जा रहा है बल्कि नॉन प्राइस, जैसे कि हो सकता है कोई गिफ्ट कूपन दिया, वाउचर दिया, या कोई डिफरेंट उसमें आपने अलग डिस्काउंट दिया, तो उसको हम कह सकते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज द ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है? अ मार्केट सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ बिग सेलर्स ऑफ कमोडिटी is less and the number of buyers is more is known as ओलिगोपोली मार्केट। यानी कि यहाँ पे ऐसा मार्केट है जहाँ पे बिग सेलर्स होते हैं किसी एक कमोडिटी के, पर वो काफी कम रहते हैं, और जो नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं वो काफी ज्यादा रहते हैं। ऐसे मार्केट को हम ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। द सेलर्स इन ओलिगोपोली मार्केट सेल डिफरेंशिएटेड और होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो सेलर होते हैं ओलिगोपोली मार्केट में वो डिफरेंशिएटेड भी सेल कर सकते हैं और होमोजीनियस कमोडिटीज को भी सेल कर सकते हैं। एज द नंबर ऑफ सेलर्स इन दिस मार्केट इज लेस, द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ वन सेलर इम्पैक्ट द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ अदर सेलर्स। यानी कि यहाँ पे सेलर्स जो होते हैं क्योंकि काफी कम रहते हैं, इस कारण से किसी भी एक सिंगल सेलर का जो डिसीजन है वो दूसरे सेलर के डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। इन अदर वर्ड द इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेलर ऑफ अ कमोडिटी इज हाई, यानी कि इंटरडिपेंडेंस होती है एक दूसरे के ऊपर यहाँ सेलर्स पे। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लग्जरी कार प्रोड्यूसर्स लाइक BMW, Audi, Ford, etc. come under the oligopoly market as the number of sellers of luxury car is less and its buyer are more। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बताया गया लग्जरी कार प्रोडक्ट्स यानी BMW, Audi, Ford, आप देख सकते हैं कि इनके जो सेलर्स हैं वो काफी कम रहते हैं और बायर्स ज्यादा रहते हैं। Sometimes there are few sellers in the oligopoly market and every sellers get influenced by other sellers and influences them too। यानी कि इस मार्केट में देख सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट करती है, कोई एक सेलर का डिसीजन जो है दूसरे सेलर को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। Which is also known as competition among the few, यानी कि इन competition among the few एग्जिस्ट करता है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने इसी फॉर्मेट में बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, तो आप चैनल पे आके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड डाउनलोड इट फ्यूके एजुकेशन ऐप टुडे एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।